हाथियों की मेहरबानी ये थी कि इसका कोई भी सीढ़ी उन्होंने नहीं छोड़ी, उससे ज़्यादा का ये पेड़ है। और क्योंकि 1878 का तो ये गेस्ट हाउस ही बना हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे फिर रूबरू हूँ और वो भी कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और मैं अपने गेस्ट हाउस पर मौजूद हूँ कतर्निया इको हट पर। रात मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो लखनऊ से हैं, तो आज बहुत जल्दी सुबह उठ गए हम लोग और उनके साथ सफारी पे जाना था, क्योंकि उनका थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी कि नहीं आप भी चलिए हमारे साथ सफारी पर। तो गाड़ी अभी आ रही है यहाँ पर, जिप्सी यहीं बुला लिया है, उसी के इंतज़ार में हम लोग हैं। और दरअसल हमें भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट था जाने का, क्योंकि अभी कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक नई बीट खोली गई है जो निशानगाड़ा के नाम से है। अभी तक क्या था कि कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कतर्निया घाट का जो बीट थी सिर्फ उसी पे ही सफारी कराई जाती थी, लेकिन अभी एक हफ्ता 10 दिन हुआ उन्होंने यहाँ की बीट खोली है और एक वो नया जंगल है। तो सच्चाई तो पूछें कि हम भी अभी तक उस जंगल में नहीं गए, ऐसे तो गए हैं लेकिन एक सफारी की नियत से हम नहीं जा गए हैं अभी तक। तो एक ये इंटरेस्ट था हमारा कि हम जाएं और आप लोगों को भी उस जंगल के बारे में दिखाएं कि कैसा है, किस तरह का दिखता है। वो है बहुत खूबसूरत जंगल और उम्मीद है खूबसूरती के साथ साथ कुछ अगर दिखाई दे जाए, कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाए तो भी हम आपको उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब ये है कि गाड़ी का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, आने वाली है गाड़ी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो गुजारिश है कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो गाड़ी आ जाए, फिर उसके बाद फिर हम आपको आगे का जंगल दिखाएंगे। फिर अब ये देखिए दोस्तों, गाड़ी आ गई है गेट के बाहर और अब हम आपको दिखाते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए। भाई साहब शेर को बता दिया कि खड़े रहे। हाँ कम ऑन। ये हमारे अजीज मिराज भाई और आप डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आप आसिफ साहब, आप जनाब मैं पत्रकार सईद खान साहब, आप तो आप हैं गेस्ट यहाँ के और आज इनके साथ सफारी होगी। और आप हैं हमारे गाइड और आप हैं संजय यादव जी। आप भैया कन्हैया यादव जी, बहुत देर कर दिया गाड़ी लाने में। नहीं, तुरंत गाड़ी गए हैं वहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, निकलना इधर ही से, किधर से जाएंगे? टम्पुआ होते हुए? ठीक ठीक, बस चलो चलिए बैठे। ये पूछिए आप पर अब कोशिश इस बात की है कि कामयाब हो जाए हम लोग। जिस नज़रिए से हम लोग जंगल में जा रहे हैं, ये कोशिश है इस बात की कि बेहतरीन साइटिंग हो जाए हम लोगों की। ना 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 ना, अरे वो हंसी मजाक की बात है, वो हमको पता है, हम होते तो पहले ही रोक देते। ये हम लोग आंबा गांव के बीच से निकल रहे हैं, फिर इसके बाद जंगल शुरू हो जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का गांव है, ज़्यादातर यहाँ पर घर शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और यहाँ पर इनकी बहुत घनी आबादी है। सब थारू हैं यहाँ पर। ये पूरा गांव ट्राइब्स का है यहाँ पर। ये देखिए ट्राइब्स हैं सब यहाँ जो खड़े हुए, एक छोटा सा होटल है। शेड्यूल ट्राइब का गांव है, ज़्यादातर यहाँ पर घर शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और यहाँ पर इनकी बहुत घनी आबादी है। सब थारू हैं यहाँ पर। ये पूरा गांव ट्राइब्स का है यहाँ पर। ये देखिए ट्राइब्स हैं सब यहाँ जो खड़े हुए, एक छोटा सा होटल है। जो आप देख रहे हैं ये गेहूं की खेती है और यहाँ पर गेहूं तकरीबन 1 महीना पहले ही बो दिया जाता है और जगहों पर गेहूं की बुआई अभी चल रही है। और हम लोग गांव से निकल करके अब बाहर आ गए, अभी एक गांव और आगे पड़ेगा, उसके बाद फिर जंगल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये दाहिनी तरफ हमारे जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जंगली है। जो अब आया है ये रमपुरुआ गांव है, रमपुरुआ के नाम से इसको जानते हैं और ये भी थारुओं का ही गांव है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब।
ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये रामपुरवा गेस्ट हाउस है, और इससे पहले भी हम आपको इसको दिखा चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। और ये इंग्लिश पीरियड का बना हुआ है, ये इंग्लिश पीरियड का बना हुआ है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है। दोस्तों हम लोग अब जंगल में दाखिल हो गए हैं, और अब दुआ इस बात की है कि कुछ नज़र आ जाए तो हम लोगों का आना और हमारे गेस्ट का आना भी सफल हो जाएगा। जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कतनिया घाट में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है, मैं नेचर गाइड हूँ, ड्राइवर का नाम कतनिया। हमारे यहाँ कतनिया घाट का जो जंगल है सर, ये पूरा 551 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें 400 वर्ग किलोमीटर कोर जोन में आता है और 151 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में आता है। तो हमारे यहाँ सर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो हमारे यहाँ एलिफेंट की संख्या लगभग 100 प्लस है, और कैट फैमिली में यहाँ पे 6 प्रजातियाँ हैं। उसमें टाइगर है, लेपर्ड कैट है, जंगल कैट है, फिशिंग कैट है, रस्टी स्पॉटेड कैट है। और डियर की यहाँ पे सर 5 स्पीसीज हैं। तो उसमें स्पॉटेड डियर है, हॉग डियर है, स्वैम्प डियर है, बार्किंग डियर है, सांभर है। इसके अलावा जयकाल है, फॉक्स है, ऑटर है, वाइल्ड बोर है, नीलगाय है, राइनो है। ये सब एनिमल्स है सर। लेकिन जो भी है सर वाइल्ड लाइफ है, इसमें आपको कुछ भी दिख सकता है। ओपन खुले में घूमते हैं सर, बैरिकेडिंग में कोई एनिमल्स नहीं है। और हमारे यहाँ का जो जंगल है सर, ये बहुत खूबसूरत है। इसमें साल के पेड़ हैं, सागौन है, और कई प्रजातियाँ इसमें पेड़ पौधों की हैं। और इसमें जो दीमक बनाता है टर्माइट हाउस मिट्टी का, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें टाइगर या लेपर्ड की साइटिंग किसी जगह भी हो सकती है, सब उसी का एरिया है सर। तो हम लोग कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और शांतिपूर्वक रहेंगे, ताकि हम लोगों की जो दूसरी आने वाली आहट है सर, आवाज़ें जो आती हैं जंगल से, उसको फील करना है, वो क्या मूवमेंट कर रही है, क्या बता रहा है, ये सब हम लोग देखना पड़ता है सर, समझना पड़ता है। और आप लोग भी देखते रहिए सर, और हम लोग भी कोशिश करते हैं, जो भी दिखेगा सर दिखाएंगे, बताएंगे। अभी दोस्तों हम लोग बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट पे चल रहे हैं, और हमारे साथ जो गाइड है उन्होंने हम लोगों को गाइड किया पूरी तरह से कि यहाँ पर जंगल में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और कौन कौन सी प्रजाति यहाँ पर मिलती हैं। अब तो सुबह का टाइम है और थोड़ा सा फॉग भी है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी क्लियर है और दूर तक नज़र आ रहा है। देखिए सेंचुरी में ये आप देख रहे हैं जो कि जिस तरह से पेड़ ये गिर जाता है तो इसको उठाया नहीं जाता, ये एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा रहता है और यही ये सौ जाता है। ये सेंचुरी का ही एक कानून है कि जो जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये माना जाता है कि ये फिर इसी में से ही दूसरे पेड़ निकलेंगे और दूसरी प्रजातियां उगेंगी। ये जो पेड़ आप देखिए, ये साल का पेड़ है जिसे हम साखू कहते हैं, और ये देखिए कितने पेड़ यहाँ गिरे हुए हैं, लेकिन इसे न कोई उठा सकता है न कोई काट सकता है। ये देखिए कितने जबरदस्त पेड़ यहाँ पर हैं। ये कई बार तो ये पेड़ हाथी गिराते हैं, और कभी अक्सर ऐसा होता है कि आंधी में या इस तरह के जो तूफान आता है उसमें एक पेड़ गिर जाते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है और बहुत हसीन नज़ारा है। ये निशानगढ़ा रेंज है, यहाँ पर अभी एंट्री होगी गाड़ी की, फिर यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। उतर जाइए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। हाँ, वहाँ थोड़ा 4-5 मिनट रुकेंगे, वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे।
ये है निशानगढ़ा का ऑफिस। ये देखिए अंदर से इस हट को देखिए आप, कितना अच्छा बना हुआ है ये हट है मगर लोग उसके करीब आते हैं। हाँ, लेकिन इसका भी एक क्रेज है। चलिए चलिए बॉस, एंट्री हो गई है। अब हम लोग फिर निकल रहे हैं निशानगढ़ा रेंज से। ये इस टाइम हम लोग निशानगढ़ा गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और ये भी गेस्ट हाउस जो है वो इंग्लिश पीरियड का बना हुआ है। और इस बरगद के पेड़ को आप देखिए, कितनी जड़ें इसमें से निकल करके जमीन में चली गई हैं। दूसरा वाच टावर के पास। हम गेस्ट हाउस से अब यहाँ से निकलेंगे तब उधर जाएंगे। ये डबल स्टोरी बना हुआ है गेस्ट हाउस। अब ये जो गेस्ट हाउस है ये वीआईपी गेस्ट हाउस है और ये आमतौर पर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए नहीं बुक होता है। ये आमतौर पर जो ऑफिसर्स हैं या जो भी नेतागण हैं उनके लिए बुकिंग होती है, वो लोग यहाँ पर रुकते हैं। और ये देखिए 1878 का ये बना हुआ है ये, और ये इंग्लिश पीरियड का बना हुआ है। ये अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। इस जंगल में उनके तमाम शौक होते थे, शिकार है, आकर के रुकते थे यहाँ पर। और ये हम आपको दिखाएं जो ये बरगद का पेड़ है, ये देखिए कितना पुराना बरगद का पेड़ है कि इसमें से कितनी शाखें, जड़ें निकल करके वो खुद जमीन में चली गई हैं। ये देखिए आप, जबरदस्त पेड़ है। ये दोस्तों जो ये पेड़ है बरगद का, इसके बारे में जैसे अभी हमने पता किया तो पता ये चला कि इसकी जो उम्र है इसकी, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 150 साल से ज़्यादा का ये पेड़ है। और क्योंकि 1878 का तो ये गेस्ट हाउस ही बना हुआ है और उससे पहले का ये पेड़ है। और ये कुआं यहाँ बना हुआ है जो 1877 में बनाया गया था। तो पहले इस गेस्ट हाउस से पहले यहाँ कुआं बना है, कुएं के बाद फिर ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। जाहिर सी बात है, पानी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कुआं बनाया गया, तभी तो गेस्ट हाउस बना। और देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, हमें दिख गया 1877। ये देखिए आप, यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है। 1877 का ये कुआं है ये, और उसके बाद फिर ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पेड़ है ये इससे पहले का ये पेड़ है। तो अब 1877, उसके बाद फिर 1977, 100 साल तो यही हो गए। तो वो तो कह रहे हैं कि 150 साल से भी ज़्यादा का ये पेड़ है। तो अब हो सकता हो भी 200 साल हो या जो भी हो, बहरहाल लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ है। ये आप देख रहे हैं, इसकी शाखें, जो जड़ें जो निकलती है वो जड़ से निकल करके और फिर ज़मीन में जा करके लग गई हैं। तो ये खासियत है इस पेड़ की। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो बर्ड्स पाई जाती है, ये उनकी फोटोज है। ये इसमें देखिए गिद्ध को भी दिखाया गया है जो पूरी तरह से गायब हो चुका है। और आपको ये देखिए और भी बर्ड्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कतनिया घाट वन्य जीव विहार में दिखने वाले कुछ पक्षी।